गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम अपने 5th चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 4 चैप्टर्स करवा दिए जिसमें कि आपके 3 यूनिट्स कवर हो रहे हैं। अब हम 5th चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि 4th यूनिट है। 5th और 6th दोनों में से एक चैप्टर भी आपका जो है 4th यूनिट को कवर कर देता है। तो फिलहाल हम 5th चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। हमें है वेक्टर इंटीग्रेशन। अब तक जितना भी आपने किया ना उसमें डेरिवेटिव्स किए थे आपने। अब हमारी बात चलेगी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन के लिए वही पैटर्न होता है कि जिस वेरिएबल में आपको दिया हुआ है फंक्शन, उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपने क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते, हमारे यहाँ पे है सबसे पहले कि थ्योरम दी हुई है। इस थ्योरम का वैसे हमारे लिए कोई ख़ास मोटिव नहीं है। ये क्या कहते हैं कि f अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है फंक्शन स्मॉल f का, तो f प्लस सी भी इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा। मींस अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन साथ में आ जाता है तब भी उसका जो इंटीग्रेशन है वो स्मॉल f में रहेगा। इसमें मतलब आपको ज़्यादा थ्योरम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा इसमें चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि हमें इंटीग्रेशंस करने आते हैं। आपको फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, 1 से 2 इसकी लिमिट है a डॉट बी क्रॉस सी डी टी। अब आपको एक बार बहुत अच्छी तरह मैंने बताई हुई है, एक डॉट और एक क्रॉस जब आती है तो आपने उसका क्या निकालना होता है, डिटर्मिनेंट। मतलब आपको पहले क्रॉस फिर डॉट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब एक डॉट और एक क्रॉस आया होता है, आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था मैंने क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ रहे थे हम लोग, कि तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट निकाल के अपने पास क्या आया, 10t माइनस 15। बस 10t-15 इसका 1 से 2 इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन तो आपने +2 में बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। 10t आपको अच्छी तरह पता है कितना हो जाएगा आपके पास, 10t²/2 और 15t, लिमिट 2 and 1 फिल कर दो और आपका आंसर बाय चांस इसमें क्या आ गया, आपका 0। उसके बाद आपको ध्यान से देखिए 3 to 4 r डॉट डी आर बाई डी टी आपको गिवन है। और इसमें एक चीज़ है, आपको r(3) एंड r(4) दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, dt और dt जो है अगर आपको दिख रहा हो, dt से आपका dt कैंसिल और आपके पास क्या बचा, r डॉट डी आर। अब r डॉट डी आर मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। जब r डॉट डी आर का करोगे तो क्या होएगा, r²/2। ये 1/2 आप बाहर रख लो। अब आपके पास आ गया r²। तो r² को आपने r डॉट आर करना है और लिमिट्स क्या है, 4 and 3। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, हमें r4 वाली वैल्यू गिवन है ना, इसी की डॉट इसी के साथ कर दो तो हमारे पास r²@4 वैल्यू आ जाएगी। जब आपने r²@3 ढूंढनी है तो r3 और r3 दोनों की डॉट करवा दो, वो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सलरेशन दिया हुआ है। अगर आपको एक्सलरेशन पता हो तो वो किसके इक्वल होता है, d²r/dt², इसके इक्वल होता है ना। और हमें अब वेलोसिटी v ढूंढनी है और v की वैल्यू ही है। अब जो आपको डबल डेरिवेटिव दिया है उसका अगर आप सिंगल डेरिवेटिव लेते हो, मतलब d²r/dt² को आप लोग dv/dt भी तो लिख सकते हो ना। आप इसका एक इंटीग्रेशन करो और आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। अब आपने इसका जब इंटीग्रेशन किया, e⁻ti प्लस e⁻2tj/2 हो जाएगा और k के साथ क्या लगेगा, t, प्लस आपने क्या लेना है, c। अब इसमें c क्यों लेना है, इससे पहले जो दोनों एग्जांपल्स करें हैं ना उनमें फाइनाइट लिमिट्स थी, लिमिट्स गिवन थी, इसमें लिमिट नहीं है। उसके बाद क्या बोला हुआ है c की वैल्यू ढूंढने के लिए, कि अगर t की वैल्यू 0 है तो आपको v किसके इक्वल दिया हुआ है, i प्लस j। मतलब छोटा सा काम रह गया कि जब आप इंटीग्रेशन करोगे उसमें c आएगा, आपने t की जगह 0 और v की जगह आपने क्या पुट करना है, i प्लस j। वहाँ से आपके c की वैल्यू आएगी और ये आपका आंसर। वेरी इजी चैप्टर दिस वन। फिर आप एक्सलरेशन दिया हुआ है। एक्सलरेशन में क्या है आपके पास, a दिया हुआ है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ढूंढने हैं एट t0। ठीक है। और v और r एट एनी टाइम। सबसे पहले जब आपका एक्सलरेशन दिया है उसको आप क्या लिख सकते हो, dv/dt। ठीक है। उसका एक इंटीग्रेशन कर दो, प्लस c लगेगा ही लगेगा। और हमें बाद में क्या बोला हुआ है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 हैं, तो वहाँ से आपके c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो आप निकाल सकते हो। अब जब आपके पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को आप dr/dt लिख सकते हो। दोबारा फिर इसी का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद फिर t की वैल्यू 0 पुट करो, आपके पास r की वैल्यू भी 0 गिवन है, तो वहाँ से आपके c1 या c2 जो भी आप कांस्टेंट का नाम रखना चाहो रखो, वो आ जाएगी। और हमें r और v ही ढूंढने थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है,
आर गिवन है और आपको देखिए ध्यान से ये वैल्यू ढूंढनी है, क्या है, आर क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर और इट्स इंटीग्रेशन। तो आपको मैंने क्रॉस और डेरिवेटिव्स निकालना बहुत अच्छी तरह बता दिया। हमारे पास क्या है, आर, आप डी आर वाई बाई डी टी निकाल लो, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, और क्रॉस आपको अच्छी तरह बताइए ना मैंने, आई जे के आर की वैल्यूज़ डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज़, जो आ गया इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, और 1 से 2 आपने इसमें लिमिट्स पुट करनी है और आपका प्रूव हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, हमें ये इक्वेशन गिवन है, आपको आर की वैल्यू ढूंढनी है। अब आपको ध्यान से देखिए, इसमें आर के डबल डेरिवेटिव पड़े हैं ना, दैट मीन्स जब आपको आर की वैल्यू ढूंढनी है तो आपको 2 इंटीग्रेशंस करने होंगे। 2 इंटीग्रेशंस ढूंढने हैं तो पहले एक कांस्टेंट सी ले लो फर्स्ट इंटीग्रेशन करने के बाद, सेकंड इंटीग्रेशन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट C2 ले लेना या D ले लेना, वहाँ से आपके आर की वैल्यू आ गई। अब जो ये आपका 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 5.2 करवाऊँगी, ठीक है। इसको अच्छे से आपने पढ़ लेना।